वेलकम टू एमएस न्यूज़ पॉइंट। जब पनडुब्बी टाइटैन अटलांटिक महासागर में लापता हुई तो उसके साथ क्या इंसिडेंट पेश आया उस पर किसी समुद्री जानवर ने अटैक किया, या फिर वो कहीं जाके फंस गई, या फिर उसमें सवार लोगों से कोई मिस्टेक हुई। तो बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सकें। जी हाँ नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि 1912 में टाइटैनिक जहाज़ समंदर में डूब गया था, जिसमें तकरीबन 1500 लोग मारे गए थे। इसके बाद इस पर एक फ़िल्म भी बनाई गई थी जो काफ़ी मशहूर हुई थी। इसी अटलांटिक महासागर में रिसेंटली एक सबमरीन टाइटैन डूब गई, जिसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें बरतानवी अरबपति हमेश हार्डिंग, फ्रांसीसी एक्सप्लोरर पॉल हेनरी, पाकिस्तानी प्रिंस दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, और आबदोज़ कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। और ये स्टॉकटन रश इस सबमरीन के पायलट थे। नाजरीन, आपको ये बताता चलूँ कि ये सबमरीन जिसको टाइटैन कहते हैं, इसे पनडुब्बी या आबदोज़ भी कह सकते हैं। इन सबमरीन्स को राउंड शेप यानी गोल शक्ल में बनाया जाता है। कोई भी सबमरीन हो, इवन फाइटिंग सबमरीन की अगर हम बात करें तो ये सारी सबमरीन राउंड शेप में बनाई जाती हैं। ये जो टाइटैन सबमरीन थी, ये फाइटर सबमरीन से कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि इसको समंदर की गहराइयों में जाने के लिए बनाया गया था। स्पेशल इसको टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए बनाया गया था। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस सबमरीन की हाइट 2.5 मीटर होती है, इसकी विड्थ 2.8 मीटर होती है, इसकी लेंथ 6.8 मीटर होती है, इसका वेट तकरीबन 10,432 केजी और इसकी स्पीड 5.56 किलोमीटर पर आवर होती है। इसकी कैपेसिटी 5 तक की होती है, यानी ये 5 लोगों को गहराई में लेकर जा सकती है, जिसमें एक पायलट और 4 बाकी लोग होते हैं। इसकी शीट कार्बन फाइबर और टाइटेनियम की बनाई गई, इस पर थ्रस्टर्स लगाए गए और एक राउंड शेप की विंडो भी लगी होती है, जिसको व्यू पोर्ट या पोर्ट होल विंडो भी कहते हैं, और इसी से समंदर की गहराई का नज़ारा किया जाता है। ये सबमरीन 5 लोगों को 96 घंटे तक की ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है, जो लगभग 4 दिन बनते हैं। इसको 2 से ढाई घंटे जाने में और इतना समय वापस आने में लगता है, और ये 4000 मीटर तक की डेप्थ यानी गहराई तक जा सकती है। ये सबमरीन 2 बैटरियों पे चलती है। अगर एक बैटरी ख़त्म हो जाए तो दूसरी बैटरी पे चलती है। अगर दूसरी बैटरी भी 40% तक रह जाए तो इसको वापस सतह समंदर तक आना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इसका वापस आना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। ये सबमरीन एक मदरबोर्ड यानी मदरशिप से कनेक्टेड होती है। इसका राब्ता वायर के ज़रिए मदरबोर्ड से होता है, जो कि टेक्स्ट पैगाम भेजती है। ये साहिल से डायरेक्ट नहीं आती, बल्कि इसको एक शिप में उसी मकाम पर लाया जाता है जहां से इसने सफ़र का आगाज़ करना होता है। आपको ये भी बताता चलूँ कि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा फ्लोरिडा के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर तक के फासले पर है, और जब ये टाइटैनिक जहाज़ नष्ट हुआ था तो ये 2 पीसेस में डिवाइड हो गया था। पानी के बहाव की वजह से इन 2 पीसेस के दरमियान डिस्टेंस तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर तक का है। नाजरीन, 18 जून यानी संडे को जब इसने सफ़र का आगाज़ किया तो उसका राब्ता मदरशिप से तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट बाद टूट गया। उनका आखिरी पैगाम था कि दे आर इंडस्ट्रस एंड दे नीड हेल्प। इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया, क्योंकि ना तो ये डाइविंग ऑपरेशन पहला था, इससे पहले भी 4-5 डाइविंग ऑपरेशन हो चुके थे। इनमें से 2-3 ऑपरेशंस में ऐसा हुआ था, बट वो सबमरीन्स वापस आ गई थीं। यही वजह थी कि कंपनी ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स को इन्फॉर्म नहीं किया था। जब टाइम ख़त्म हुआ यानी जब इम्कान ख़त्म हो गया तो उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि हमारी सबमरीन गायब है और वो हमें नहीं मिल रही। फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू किया गया। ओशन गेट कंपनी के सीईओ ने स्टेटमेंट दी थी कि हम कुछ नया दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। उन्होंने इस सबमरीन में जो मटेरियल यूज़ किया था वो कार्बन फाइबर्स और टाइटेनियम था। टाइटेनियम तो फिर भी ठीक है, ये प्रेशर को ऑब्ज़र्व कर लेता है, बट कार्बन फाइबर नहीं कर पाता।
क्योंकि समंदर के पानी का इतनी गहराई में बहुत प्रेशर होता है जो कि तकरीबन 3000 से 6000 PIC होता है। यूँ समझ लें कि एक 15 स्टोरी बिल्डिंग यानी 15 मंजिला इमारत के वज़न के बराबर हो सकता है। जब किसी बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े तो वो इम्प्लोड हो जाती है। इम्प्लोड होना मतलब पिचक जाना, सिकुड़ जाना, इकट्ठा हो जाना। अगर कोई बॉडी बाहर की तरफ फटे तो उसे एक्सप्लोड होना कहते हैं। जब कोई चीज़ एक्सप्लोड होती है तो इट मीन्स उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। वैसे हर जहाज़ का इंजन इसी प्रिंसिपल पर चलता है। नाजरीन, जब इस सबमरीन का स्ट्रक्चर समंदर के पानी के प्रेशर की वजह से फ़ेल हुआ होगा तो ये इम्प्लोड हो गई होगी, और जो कि इतने प्रेशर के लिहाज से तकरीबन 2 मिलीसेकंड में हुआ होगा। और जैसे ये इम्प्लोड हुई होगी तो हाइड्रोकार्बन्स के कारण ये एक्सप्लोड भी हुई होगी, जो कि तकरीबन 25 मिलीसेकंड्स में हुआ होगा। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो एक इंसानी माइंड जो है उसको पता भी नहीं चला होगा कि क्या हो रहा है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि संडे वाले दिन उन्होंने लगभग 3800 मीटर तक की गहराई से कोई आवाज़ सुनी थी, जैसे कोई चीज़ एक्सप्लोड हुई हो, यानी जैसे कोई धमाका हुआ हो। तो जब इस किस्म का कोई इंसिडेंट हो तो बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यही कहा जा रहा है कि सबमरीन का स्ट्रक्चर फ़ेल हो गया होगा, जिसकी वजह से इस पर सवार 5 लोगों की मौत वाक़ई हो गई होगी। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।